एक बड़ी अच्छी प्रसंग है चक्रव्यूह का प्रसंग, जी। ठीक है, और अभिमन्यु का प्रसंग। तो होता ऐसे है कि शायद युधिष्ठिर को मारने का प्लान था कि युधिष्ठिर को मारेंगे, तो एक चक्र बनाया जाता है। उस चक्र की संरचना कुछ इस तरह से थी कि जो बाहरी साइड में लोग रहेंगे वो सैनिक हैं, और उसके अंदर साइड में 2 लेयर रहेंगी जिसमें धनुर्धर हैं, घुड़सवार हैं, और एकदम बीच में जो कौरव सेना के सबसे बलशाली योद्धा हैं वो खड़े रहेंगे। और ये चक्रव्यूह घूमता रहता था, ठीक है। आप अगर इधर से अटैक करोगे तो क्या होगा कि आगे से ये गोला पीछे से आके आपको कवर कर लेगा ताकि आप अकेले पड़ जाओ। करेक्ट। और आपको लड़ते 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 तो कई लोग आए वैसे तो इसमें इसको तोड़ने के लिए, पर वो दूसरी लेयर में हार गए, कोई तीसरी लेयर में हार गए। सिर्फ एक था जिसने अंत तक आया, और वो है अभिमन्यु जी। सो अभिमन्यु की कथा बहुत बलशाली है, और अभिमन्यु के ही बेटे परीक्षित लास्ट में महाभारत में हस्तिनापुर को रूल भी करते हैं। करेक्ट। अभिमन्यु अपनी माता के गर्भ में थे जब उन्होंने, अर्जुन अपनी पत्नी को बता रहे थे कि चक्रव्यूह कैसे भेदते हैं, और आधा सुनने के बाद उनकी पत्नी सो गई थी। तो अभिमन्यु ये सीख गए थे कि अंदर कैसे जाते हैं, वो सो गई थी, इसलिए अभिमन्यु सीख नहीं पाए कि बाहर कैसे आते हैं। मैं आपको जो इमेज भेजूंगा ना, उस इमेज में आप देखिएगा कि पेट के अंदर बच्चा जो ऐसे बंद होता है ना, उसका जो शेप होता है वो आपके और मेरे कान जैसा होता है। हाँ। सिर्फ उसका साइज बड़ा कर दीजिए, करेक्ट, वो कान जैसा होता है। तो उसको वो जो ज्ञान मिला था ना, वो किसी के कान के थ्रू मिला था। तो आप देखिए कि क्या कनेक्शन है कि वो बच्चे का जो पूरा जो साइज होता है और जो शेप होता है वो आपके कान जैसा होता है, और वो कान से होके उस तक वो बात पहुंची थी जो अधूरी रह गई थी। तो अभिमन्यु इस तरीके से सीख तो गए थे, तो तोड़ते वोड़ते घुस गए थे अंदर, बहुत अच्छे से लड़े भी थे। लेकिन कोई कितना भी बलशाली हो, अकेले कब तक लड़ेगा। तो आप, कई लोग बोलते हैं कि महाभारत अपने घर में नहीं रखना चाहिए, है ना, अशुभ होता है। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ इस बात को। महाभारत सबको अपने घर में रखना ही नहीं चाहिए। जैसे आप गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, वैसे महाभारत पढ़नी भी चाहिए। ये तो आपके बुद्धि और आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप महाभारत में क्या पढ़ के उससे अपने साथ क्या लेके जाते हैं। क्योंकि अगर वो महाभारत ही बुरा होता तो फिर वो इतनी बड़ी महागाथा बनती नहीं। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि महाभारत के अंदर ही, गीता महाभारत के अंदर का ही हिस्सा है ना। तो आप आधी चीज कैसे पढ़ रहे हैं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो अभिमन्यु पहुंच तो गए अंदर, और अभिमन्यु जो अकेले हारे, उससे आपको और मेरे को उसमें भी एक छोटी सी सीख मिलती है। 7 महारथी थे जिन्होंने उनको घेर लिया, मिल के मारा एक बच्चे को, ठीक है। और इसमें कर्ण भी था, दुर्योधन भी थे, और भी 5 लोग थे। और लोग कह रहे थे कि छोड़ दो, मना कर दो, छोड़ दो, बच्चा है, ठीक है। लेकिन दुर्योधन ने कहा नहीं, नहीं छोड़ना है मुझे, ठीक है। तो अंत में अभिमन्यु रथ के पहिए से लड़ रहे थे जी। उनकी एक फोटो भी आती है जिसमें वो रथ का पहिया उठा के, मतलब कि इंसान को पता है मौत सामने खड़ी है, पर यार हारना नहीं है, जाएंगे भी तो शान से जाएंगे। पर आप ये भी देखिए ना कि कोई कितना भी बलशाली हो, ये आपके मेरे हर किसी के लिए है कि अकेला कोई नहीं जीत सकता। आपको आपके साथी, आपके लोग, आपका समुदाय, आपका समाज, आपका धर्म चाहिए। इस कथा में फिर कर्ण फिर से रोल में आता है। जी। कर्ण कहता है कि तुम लोग मत मारो, ये अर्जुन मेरा दुश्मन है और ये अर्जुन का बेटा है, तो इसे मैं मारूंगा। जबकि कर्ण की जो भावना थी वो ये था कि पेनफुल डेथ नहीं देनी है, इसको तुरंत खत्म करना। तो जाते हैं कान में बोलता है, ये पुत्र मैं धर्म से बंधा हुआ हूँ, मुझे करना है, तुम बहुत अच्छा लड़े और तुम्हें हमेशा वीर अभिमन्यु के नाम से जाना जाएगा। और फिर वो खंजर भोगता है अभिमन्यु को, और अभिमन्यु का एंड होता है यहाँ पर। क्योंकि कर्ण को पता था कि वो उसका भतीजा है। हाँ। पांडवों को नहीं मालूम था कि कर्ण बड़े हैं, लेकिन कर्ण को पता था कि वो 5 छोटे हैं।